तो इंतजार की घड़ी पूरी तरीके से खात्मे की कगार पर है और आखिरकार 8 अक्टूबर को टीम इंडिया अपने वर्ल्ड कप के अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के सामने चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में करने वाली है। लेकिन उससे पहले 3 बड़ी अपडेट है जो आपको इस मैच से पहले जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस प्रीव्यू को हम पहले शुरू करें उससे पहले अगर आपको 3 बड़ी अपडेट बताऊं तो सबसे बड़ी अपडेट भारतीय कैंप से निकल करके आई है, जहां पर शुभमन गिल डेंगू फीवर की वजह से इस मैच के लिए उपलब्ध रहे, इसके चांसेस बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं और मोस्ट लाइकली ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्कस स्टोइनिस भी इस मैच को मिस कर सकते हैं क्योंकि उनके जो हैमस्ट्रिंग की इंजरी है वो अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं हुई है। वहीं बारिश जिसने एशिया कप में भी टीम इंडिया को परेशान किया था वो चेपॉक के इस मैदान पर भी हमें परेशान कर सकती है। और अभी फिलहाल चेन्नई में बहुत तेज बारिश हो रही है जिस समय हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और कल भी 20% बारिश की संभावना बनी हुई है, यानी कि मैच के दौरान बारिश का आपको खलल देखने को मिल सकता है। तो ये 3 बहुत ही बड़ी अपडेट थी, लेकिन यहां पर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि भले ही थोड़े बहुत थंडर स्टॉर्म में मैदान पर दिखाई दे लेकिन मैच पूरा होगा। फिलहाल ऐसी ही अपडेट बताई जा रही है। और अगर आपको डिटेल में वेदर रिपोर्ट यहां पर मैं दूं तो वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि फिलहाल चेन्नई में बहुत तेज बारिश हो रही है और जो हमारे एंकर्स वगैरह हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, संबड़ी लाइक हर्षा भोगले, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया है कि बारिश इस समय काफी तेज हो रही है। लेकिन वेदर रिपोर्ट ने इस बात को भी क्लेम किया है कि कल मैच पूरा होगा। हाँ, 20% बारिश के चांसेस जरूर हैं, यानी कि थोड़ा बहुत आपको मैच में रुकावट देखने को मिल सकती है। अब मौसम का तो मिजाज है वो कभी भी बदल सकता है, बट फिलहाल खबर यही है कि मैच हमें पूरा देखने को मिलेगा और बारिश होपफुली मैच में बहुत ज्यादा खलल नहीं डालेगी। वहीं अब अगर चेन्नई के इस चेपॉक स्टेडियम के पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहां की विकेट जो हिस्टोरिकली है वो थोड़ी सी धीमी रहती है और गेंद जैसे ही पुरानी होती है वैसे ही स्पिनर्स गेम में आते हैं। एक बार 20-25 ओवर निकल जाते हैं तो स्ट्रोक मेकिंग यहां पर थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है और पिच रिपोर्ट का भी यही मानना है कि स्पिनर्स को बेनिफिट यहां पर मिलेगा और जैसे जैसे मैच होता रहेगा वैसे वैसे विकेट और स्लो होती चली जाएगी। साल की शुरुआत में आईपीएल से पहले यहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच खेला गया था जिसमें भारत ने सेकंड बैटिंग की थी और उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली थी। और अगर आप इस मैच के आंकड़े देखो, इस मैदान के आंकड़े देखो तो 34 ओडीआई मैचेस अभी तक चेपॉक के इस मैदान पर खेले गए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 17 मैचेस जीते हैं और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 16 मैचेस जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहां पर 224 और सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 205 है। लेकिन हाल फिलहाल में जो ट्रेंड रहा है वो इस तरीके का रहा है कि जो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम है, खास करके बड़ी टीम जो है ऐसे बड़े प्रेशर सिचुएशन में वो पहले बैटिंग करना ही प्रेफर करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर पहले बल्लेबाजी की थी और भारत उनके टोटल को चेज नहीं कर पाया। बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू ये नहीं है। हालांकि आईपीएल में हमने देखा था कि यहां पर काफी ज्यादा रन भी बने थे चेन्नई सुपर किंग्स से। कुछ मैचेस यहां पर बहुत क्लोज भी हुए थे, चाहे एलएसजी का मैच आप याद करो या पंजाब के खिलाफ जो उनका मैच था या फिर आपके मुंबई के सामने भी उनके मैच में काफी रन बने थे, अजिंक्य रहाणे ने अच्छी बारी खेली थी। तो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, बट ओवरऑल ये धीमी विकेट है, प्रेशर सिचुएशन होगी, पहला मैच होगा तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो यकीनन पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगी। वहीं अब अगर दोनों ही टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की बात करी जाए तो अभी थोड़े समय पहले ही दोनों टीमें आमने सामने थी और 2-1 से श्रृंखला भारत ने जीती थी। हालांकि आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी थी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 149 मैचेस दोनों टीमों ने अभी तक खेले हैं। भारत 56 मैचेस जीतने में कामयाब रहा है, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 83 मैचेस में बाजी मारी है और 10 मुकाबले ऐसे थे जहां पर कोई भी नतीजा नहीं निकला। यानी कि हेड टू हेड जो मुकाबले हैं वहां पर ऑस्ट्रेलिया को पलड़ा जो है वो थोड़ा सा भारी है। लास्ट के 6 मैचेस जो इसी साल भारत में खेले गए हैं वहां पर 3-3 से मुकाबला पूरी तरीके से बराबरी पर है, यानी कि दोनों ही टीमें नेक टू नेक हैं अगर आप देखो। और अगर दोनों ही टीमों का वर्ल्ड कप में आमना सामने का इतिहास अगर आप देखो तो यहां पर भी ऑस्ट्रेलिया का पल्ला भारी है। उन्होंने 12 मैच आमने सामने खेले हैं दोनों टीमों ने। भारत ने 4 मैच जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 8 मुकाबलों में बाजी मारी है। हालांकि 2019 का जो वर्ल्ड कप मैच था वहां पर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सेमीफाइनल में बाहर किया था। 2011 में जो भारत ने वर्ल्ड कप था वो कौन भूल सकता है। युवराज सिंह की शानदार पारी, सचिन तेंदुलकर ने उसमें रन बनाए थे, सुरेश रैना ने अच्छी
बारी खेली थी और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम के नाम से उस समय ग्राउंड हुआ करता था, वहां पर भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो एक एक वर्ल्ड कप में बारी पलटती रहती है, पिछली बार हम जीते थे तो ऑस्ट्रेलिया इस बार हमें यकीनन हराने की कोशिश करेगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड उनके साथ यहां पर जरूर है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इस साल दोनों ही टीमें नेक टू नेक रही हैं और कंडीशंस को देखते हुए यहां पर टीम इंडिया को हराना ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। वहीं पिछली वीडियो में ही मैंने आपको दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बता दी थी और इस प्लेइंग 11 में कोई बदलाव हो इसके चांसेस बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। यहां पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ही हमें पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का खेला जाना पूरी तरीके से तय है। शुभमन गिल के डेंगू हो जाने की वजह से ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे और हो सकता है कि एक से ज्यादा मैचेस भी शुभमन गिल मिस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा झटका है भारतीय टीम के लिए। इसके बारे में डिटेल में हमने पिछली वीडियो में बात की थी, लेकिन मिडिल ऑर्डर जो टीम इंडिया का है वहां पर विराट कोहली, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, इन तीनों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि धीमी पिचों पर हो सकता है आपको शुरुआत में बल्लेबाजियों को थोड़ी सी आसानी हो, लेकिन जो मिडिल ओवर्स होते हैं वहां पर रन बनाना आसान नहीं होता है, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उसके बाद ऑलराउंडर्स में यहां पर रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और रविचंद्रन अश्विन के साथ टीम इंडिया जाएगी। कंसिडरिंग चेन्नई के जो ट्रैक्स है वहां पर आपको एक से ज्यादा स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी। जेन्युइन स्पिनर्स की मैं बात कर रहा हूं तो अश्विन और कुलदीप दोनों के साथ आप जाओगे और रविंद्र जडेजा आपके तीसरे स्पिनर होंगे और फिर हार्दिक पांड्या के रूप में आपके पास ऑलरेडी एक फास्ट बॉलर मौजूद है, तीसरा फास्ट बॉलर। और गेंदबाजों में कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को पूरी करेंगे। तो एक बहुत ही हेल्दी प्लेइंग 11 दिखाई देती है। अब शुभमन गिल इस साल आपके बेस्ट बैट्समैन रहे, खास करके धीमी पिचेस पर हमने देखा था जो उन्होंने सेंचुरी लगाई थी बांग्लादेश के सामने एशिया कप में। उस तरीके की परिस्थिति अगर आ जाती है तो आप यकीनन उनको मिस कर सकते हो, बट ओवरऑल टीम बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो इनके भी इंजरी कंसर्न्स हैं। ट्रेविस हेड अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर मिचेल मार्श के साथ हमें डेविड वार्नर ही पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे और ट्रेविस हेड जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते यही जोड़ी आपको मैदान पर खेलती हुई भी दिखाई देगी। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में यहां पर स्टीव स्मिथ के साथ मार्नस लाबुशैंग होंगे, देन ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन और एलेक्स कैरी इस टीम का मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर बनाएंगे। एलेक्स कैरी को सिचुएशन के हिसाब से ऊपर प्रमोशन भी मिल सकता है, डिपेंड करेगा कि अगर वहां पर टीम इंडिया रविंद्र जडेजा से गेंदबाजी करा रही है, और इसीलिए अश्विन भी भारतीय टीम के लिए थोड़े से और ज्यादा जरूरी हो जाते हैं इन कंडीशंस में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखो तो यहां पर डेविड वार्नर अच्छे रन बना करके आए हैं और एलेक्स कैरी के रूप में भी उनके पास एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, तो वहां पर आप अश्विन को डलवा सकते हो अगर विकेट से मदद मिल रही है। और उसके बाद गेंदबाजी में पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा और जॉश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया की इस टीम को पूरा करेंगे। एस्टन एगर अगर होते तो एक टेम्पटेशन हो सकती थी उनको खिलाने की, कंसीडरिंग कि टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से स्टैक्ड है विद राइट हैंडिंग बैट्समैन, लेकिन अब वो ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया के पास है ही नहीं। आपके पास सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल है और एडम जैम्पा है जो कि अच्छा जोड़ी यहां पर बना सकते हैं, बट तीसरा स्पिनर आपके पास बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। और हमने देखा कि वार्म अप मैच में पाकिस्तान के सामने लाबुशैन हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, डेविड वार्नर हो गए, सब के सब अपने हाथ घुमा करके गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 भी ठीक ठाक प्लेइंग 11 है, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, बट आई स्टिल थिंक कि भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 है वो कंसिडरेबली बेटर है ऑस्ट्रेलिया की इस प्लेइंग 11 से, खास करके चेन्नई की परिस्थितियों को देखते हुए। और अब अगर एंड में दोनों ही टीमों से एक एक प्लेयर मुझे पिक करना हो टू वॉच आउट फॉर इन दिस मैच, यानी कि दोनों ही टीमों में से एक एक की प्लेयर, तो भारतीय टीम के लिए यहां पर मैं विराट कोहली को चुनूंगा। और उसकी वजह यह है कि अगर आप चेपॉग में उनके स्टैट्स देखो तो 8 मैचेस विराट कोहली ने अभी तक खेले हैं, 337 रन बनाए हैं, 42 का उनका एवरेज है, 85 का स्ट्राइक रेट है, 8 मैचों में 3 अर्धशतक और 1 शतक वो जड़ चुके हैं और 138 उनका यहां पर बेस्ट है। और ऑस्ट्रेलिया के सामने बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा विराट कोहली पसंद भी करते हैं, तो विराट कोहली के लिए इस मैच में प्रदर्शन करना उनके लिए भी जरूरी है और टीम इंडिया के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर शुभमन गिल ऊपर से अवेलेबल नहीं होते हैं तो विराट कोहली एक वो खिलाड़ी हैं जो कि लंबी पारी खेल सकते हैं, तो ओपनर्स अपना खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं और जिस तरीके के स्टैट्स उनके हैं, बिग मैच क्रेविंग वो करते हैं, तो विराट कोहली के साथ मैं यहां पर जा रहा हूं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए जो इस मैच के सबसे बड़े की प्लेयर होंगे वो है मेरे हिसाब से
एडम जैम्पा। एडम जैम्पा का इस मैच में खेलना और अच्छा करना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 मैच उन्होंने चेपॉक में अभी तक यहां पर खेले हैं, 5 विकेट लिए हैं, 22 का एवरेज है, 5.25 5.5 का इकोनॉमी है और 4 विकेट जो उन्होंने लिए थे वो पिछले मैच में जो मैंने आपको बताया कि साल की शुरुआत में मार्च के महीने में आईपीएल से पहले जो मैच चेपॉक में हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, वहां पर 4 विकेट लेकर एडम जैम्पा ने भारतीय टीम को वहां पर जीत दर्ज करने से रोका था और आखिरी के ओवर्स में भी ऑस्ट्रेलिया ने उनसे गेंदबाजी करवाई थी और इसी चीज को एक बार फिर से वो रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से टॉस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक टेम्पटेशन ये हो सकती है कि आप टॉस जीतो और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लो क्योंकि बारिश की संभावना होती है, तो आप डकवर्थ लुईस को अपने ध्यान में रखना चाहते हो। बट मेरी मानो, टॉस जीतो, पहले बल्लेबाजी कर लो क्योंकि बारिश आपके हाथ में है नहीं। और डकवर्थ लुईस अगर आपको पता भी होगा तो धीमे विकेट पर उस रफ्तार से रन बनाना, प्रेशर लेकर के रन बनाना आसान नहीं होने वाला है। तो मेरे हिसाब से जो भी टीम टॉस जीतेगी, लेट द बेटर सेंस प्रिवेल, गो विद द क्रिकेटिंग लॉजिक, विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट। तो आई होप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लिए आप उतने ही एक्साइटेड हैं जितना कि मैं हूं और इस प्रीव्यू में आपको तमाम जानकारी मिल गई होगी। अगर आप मैच टू मैच मेरे ओपिनियन जानना चाहते हो तो आप मेरे को सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो। 5 स्पोर्ट्स का इंस्टाग्राम चैनल ऑलरेडी बना हुआ है, वहां पर मैं ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश कर रहा हूं। जो हमारे पॉडकास्ट आने वाले हैं, ट्रस्ट मी, वेरी इंटरेस्टिंग गेट्स आर लाइनिंग अप और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा वो पॉडकास्ट देखने में। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड एंजॉय द गेम बिकॉज आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.